हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सेशन फॉर 12th बोर्ड, बिकॉज एज यू ऑल नो बोर्ड एग्जाम करीब है और सब लोग रिवीजन करना चाह रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एंड आई होप सब लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, है ना। तो हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग रोज़ लेक्चर्स डालेंगे, रिवीजन लेक्चर्स, एंड कुछ शॉर्ट्स भी आएंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चैनल जो है ये मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है, तो प्लीज़ इसको आप लोग सपोर्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री का रिवीजन लेक्चर लूँगा, ओके। एंड वीडियोस जो है लगातार आते रहेंगे एंड आप लोग उनको देख के रिवीजन अपना चैप्टर्स का करेंगे, ओके। सो लेट स्टार्ट, ओके। चलो, सो दिस इज द चैप्टर सॉलिड स्टेट, ओके, एंड विच कंटेन्स वेटेज ऑफ 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम एंड विथ ऑप्शन 5 मार्क्स का रहेगा, ओके। मतलब कंपलसरी तुमको 3 मार्क्स का लिख के आना होगा ये चैप्टर के लिए, ओके। नाउ ये सारी चीज़ें हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं। सो बेसिकली देखो, ये एक रिवीजन लेक्चर है, राइट, रिवीजन लेक्चर। तो इसमें हम लोग डीप में, टोटली डीप में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर पढ़ाऊँ अच्छे से डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसमें, है ना, वीडियो के नीचे। मैं उस चैप्टर के लिए, वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। बट जो ये वीडियो है वो बेसिकली रिवीजन के लिए है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब वन शॉट रिवीजन लेक्चर या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक या फिर बहुत कम समय में हो जाए रिवीजन, ऐसे वीडियोस ढूंढते, तो वो ये जो वीडियो है उनके लिए है, ठीक है, ओके। बाकी जो अभी जिनका ये चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, ओके। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यू ऑल नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। एक सेकेंड ना, मैं ये लेजर ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा, हाँ। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। इन केस ऑफ सॉलिड जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। और जो लिक्विड होते हैं वो थोड़ा सा फार अवे होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। And in case of gas, they are very far away from each other and they are in continuous random motion, okay. Now कुछ key points देख लेते हैं solid, liquid, gas के। सबसे पहले आता है volume। अच्छा, solid have definite volume, right? Liquid also have definite volume, but gas occupies the volume of its container, जहाँ पे वो रहता है, okay? जिसमें भी गैस है वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, ओके। एंड शेप की बात करें तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ओके। एंड लिक्विड और गैस के केस में दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर, ओके। जो भी कंटेनर में रहेंगे वही शेप के हो जाएंगे वो दोनों, लिक्विड और गैस। प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे सॉलिड पे तो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन कंप्रेसिबल, लेकिन लिक्विड पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होगा, है ना, थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल है ये, मतलब कंप्रेस हो जाता है। एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज उनके पार्टिकल जो होते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इसकी वजह से। अच्छा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो मूवमेंट होने का सवाल ही नहीं होता, है ना। देन यहाँ पर लिक्विड के जो पार्टिकल है वो थोड़ा दूर है, इसके लिए दे कैन मूव अप टू अ स्मॉल डिस्टेंस। बट इन केस ऑफ गैस तो इनके पार्टिकल जो होते हैं ना कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जो फोर्सेस है वो क्या होते हैं, देखो स्ट्रांग होते हैं सॉलिड के बीच में, 2 सॉलिड पार्टिकल के बीच में फोर्सेस जो होगा स्ट्रांग होगा, यहाँ पे थोड़ा लेस स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। एंड इन केस ऑफ गैस दे आर वेरी वीक, मतलब क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं दूर होते हैं तो कहाँ से वो स्ट्रांग रहेंगे, वो वीक रहेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हुआ, एक्चुअल सॉलिड स्टेट का टॉपिक स्टार्ट हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली क्या होता है, मन में जो भी चीज़ क्रिस्टल फॉर्म में दिखता है आपको पता है, तो उसका अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, क्रिस्टल सॉलिड में द पार्टिकल्स आर रेगुलरली एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है उनमें, रेगुलरिटी और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, राइट, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी होता है ना, इन देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एंड इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनके पास होते हैं। इसका मतलब क्या, समझ लो कोई क्रिस्टल लिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ये 70 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा ऐसा, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, किसी का हाई होता है किसी का लो होता है ना, ओके। एंड एन आइसोट्रॉपिक टॉपिक, है ना, एन आइसोट्रॉपिक एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। अब ये प्रॉपर्टी होता क्या है, जब हम लोग कोई भी क्रिस्टल का हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करेंगे, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल प्रॉपर्टी हीट वगैरह होगा,
कोई भी डायरेक्शन से अगर मेजर करेंगे ना तो मान लो मैं लेफ्ट साइड से मेजर किया तो उसका वैल्यू अलग आया, फिर उसके राइट साइड से मेजर किया उसका भी वैल्यू अलग आता है. बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू डिफरेंट वैल्यूज. ओके, क्लियर. एंड एग्जाम्पल क्या है, आइस, NaCl, कॉपर, डायमंड एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड. जो भी चीज़ क्रिस्टल फॉर्म में रहता है वो अपना क्रिस्टल सॉलिड का एग्जाम्पल है. सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड इज एमॉर्फस सॉलिड. अच्छा, क्रिस्टल सॉलिड में तो क्या था, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट. यहाँ पे क्या रहेगा, रैंडमली अरेंज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, रैंडमली अरेंज होते हैं. एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. ओके, दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ओके, अच्छा, इनका जो प्रॉपर्टी है वो होता है आइसोट्रॉपिक. अच्छा, यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक क्या था, एनाइसोट्रॉपिक मतलब व्हेन द पार्टिकल्स एंड द प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन दे विल गिव यू ऑलवेज डिफरेंट वैल्यू. ओके, बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड ये क्या है, आइसोट्रॉपिक. कोई भी डायरेक्शन से इनका वैल्यू, तुम कोई भी डायरेक्शन से इनका प्रॉपर्टी मेजर करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू, है ना. इट विल गिव यू सेम वैल्यू व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, ये होता है आइसोट्रॉपिक. एग्जांपल्स देख लो, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटालिक ग्लास हो गया एक्सेट्रा, है ना. अच्छा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स. इनको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स. ठीक है, ओके. नाउ टाइप्स ऑफ सॉलिड में ये टॉपिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमॉर्फस. नाउ आइसोमॉर्फस मतलब क्या, देखो, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इसका मतलब क्या, सपोज NaF है और MgO है ना. तो NaF में अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो Na एक मोल है और F एक है, मतलब Na एक है और F एक है. तो जो एटॉमिक रेशो हो गया, दैट इज नंबर ऑफ मोल का रेशो 1:1 हो गया. यहाँ पर MgO में 1:1, Mg एक और O एक 1:1. तो दोनों का रेशो सेम है 1:1. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमॉर्फस. आइसोमॉर्फस मतलब ही क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे. सेकंड एग्जांपल देख लो, 1:1:3. यहाँ पर देखो 1:1:3. तो बेसिकली दीज टू आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर. समझा गया. ओके, नाउ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म, मतलब मेनी फॉर्म होगा. मेनी फॉर्म मतलब देखो, सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल कैल्साइड हो गया, अरेगनाइट. इट इज जस्ट एज एलोट्रॉप, है ना. एलोट्रॉप जैसा होता है ना, एक सब्सटेंस का अलग अलग फॉर्म होता है वैसा. तो कैल्साइड हो गया, अरेगनाइट हो गया. These are all two forms of calcium carbonate, CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट के दो फॉर्म है, कैल्साइड और एरेगनाइट. ओके, नेक्स्ट इज एलोट्रॉपी. अच्छा, एलोट्रॉपी पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है ना, विच इज ऑकरिंग इन द सेम एलिमेंट. सेम मतलब सिंगल एलिमेंट में ही ऑकर होता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है, 3. डायमंड हो गया, ग्राफाइट, फुलेरिन. ठीक है, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, दीज आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेते हैं हम लोग. देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड: आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. ओके, अच्छा, टाइप देख लेते हैं. टाइप, इनके टाइप, प्रॉपर्टी. पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल सबसे पहले देखते हैं. जो पार्टिकल्स रहते हैं, कौन कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व है, कैटायंस एंड अनायंस. अच्छा, कोवेलेंटली नेटवर्क सॉलिड में कोवेलेंटली बॉन्डेड आइटम्स रहते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अच्छा, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटम मतलब सिंगल एटम का सॉलिड, मतलब सिंगल एटम का सॉलिड हो गया. पॉली एटॉमिक मतलब 2 एटम का, फॉर एग्जांपल डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मतलब हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं ना, हाइड्रोजन जब भी बोलते हैं H2 होता है ना, दिमाग में आता है H2. क्लोरीन बोल दिया तो Cl2. तो ये सब डायटोमिक है, ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड. एंड फिर ये मेटालिक सॉलिड में देखेंगे तो मेटालिक आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो मेटालिक आयंस मतलब क्या, मेटल जो होता है ना, मेटल के आयंस हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन्स, है ना. मेटल के आयंस होते हैं क्योंकि मेटल जो होते हैं उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. और इलेक्ट्रॉन जो है वाइब्रेट वगैरह करते रहते हैं, है ना. ऐसे टाइप के सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड. ओके, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस देख लो. इंटर पार्टिकल फोर्सेस में जो पार्टिकल के फोर्सेस है ना, वो किस फोर्सेस से अटैच रहेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बिकॉज कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव, है ना. तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व रहता है. एंड कोवेलेंटली नेटवर्क सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है पता है, शेयरिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन से. जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो क्या फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड. एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे लंडन डायपोल फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सब ना वीक फोर्स है. ये सब जो है ना वीक फोर्स है. अच्छा, इसमें अगर ध्यान दे तो कोवेलेंट जो है ना सबसे ज़्यादा
स्ट्रांग होता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ये आयनिक सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड थोड़ा सा लेस स्ट्रांग इससे किससे कोवेलेंट से। फिर मॉलिकुलर में फिर उसके बाद मेटलिक में, फिर उसके बाद मॉलिकुलर सॉलिड में। क्लियर? तो लंदन डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना इसमें इन्वॉल्व रहेंगे इंटर पार्टिकल फोर्सेस में। एंड यहाँ पे एज ऑल नो मेटेलिक सॉलिड जो मेटेलिक बॉन्ड ही रहेंगे, है ना। नेक्स्ट वी हैव हार्डनेस। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। हार्ड तो होते ही है, ब्रिटल मतलब क्या, कांच की जैसा टूट जाना। ग्लास होता है ना, ग्लास कैसा फूट जाता है वैसा। एंड कोवेलेंट नेटवर्क ऑफ सॉलिड दीज आर वेरी हार्ड, है ना। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एंड इनके सब मेटेलिक सॉलिड वेरी होते हैं, देखो सॉफ्ट से हार्ड तक। जैसे अपने सोडियम मेटल का सॉफ्ट होता है ना। वहीं अगर हम लोग आयन वगैरह देख लिए, आयन कोबाल्ट ये सब कैसा हार्ड होते हैं। तो सॉफ्ट से हार्ड तक ये वेरी करेगा, ओके, वेरिएबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट देख लो, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, बिकॉज वेरी हार्ड है, 1200 से 4000 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस से 3000। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है -272 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ये सॉफ्ट होते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाएंगे कम ही टेम्परेचर पे। एंड इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड यहाँ पे -39 डिग्री सेल्सियस से 3400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ये मेल्टिंग पॉइंट, ओके। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके। सबसे पहले आयनिक सॉलिड होते हो ना वो सॉलिड स्टेट में, जब भी सॉलिड स्टेट में रहेंगे ना तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही उनको लिक्विड स्टेट में लिक्विफाई कर रहे हैं, लिक्विफाई करने का दो तरीका है, एक तो उनको इतना मेल्ट करके वो मॉल्टेड स्टेट में आकर लिक्विड स्टेट में आ जाए, या फिर दूसरा जो तरीका है वो पानी मिला दो उसमें, एक्वा सोल्यूशन। देखो ये क्यों होता है वन में, क्योंकि एज यू ऑल नो करंट का फ्लो होता है जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जो सॉलिड रहेंगे, सॉलिड जो आयनिक सॉलिड रहेंगे उनके उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वो फ्री मूवमेंट नहीं होगा, है ना। तो फ्रीली मूव हो सके तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, हम लोग को लिक्विफाई करना होता है ना। लिक्विफाई कर दिया, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो चाहे वो एक्वा स्टेट हो, है ना। क्या करेंगे, गुड कंडक्टर्स बनेंगे, ठीक है, जब ये मॉल्टन स्टेट में हो या फिर जब ये एक्वा डिसॉल्व इन वाटर मतलब एक्वा स्टेट में, ओके ना। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में देखो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, है ना, एक्सेप्ट ग्राफाइट एंड डायमंड। ये तो आप लोग ने देखा होगा, ग्राफाइट और डायमंड के छोड़ के इनको छोड़ के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, बाकी सब ये सब गुड कंडक्टर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में दीज आर पुअर कंडक्टर्स, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे नॉन मेटल से रहते हैं इसके लिए पुअर कंडक्टर्स। एंड मेटालिक सॉलिड में गुड कंडक्टर्स, अरे मेटल है, मेटल तो गुड कंडक्टर रहेगा ही ना, है ना। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स, है ना इनके। तो आयनिक सॉलिड के NaCl हो गया, CF2, बेसिकली ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। देन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में इसमें जो जिसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड रहता है वो अपना कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड रहेगा, है ना। डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, दीस आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखो आइस हो गया, आइस H2O से बना रहता है सॉलिड स्टेट में। देन बेंजोइक एसिड हो गया, दीज आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर से मेटालिक सॉलिड में सारे के सारे मेटल्स वो मेटालिक सॉलिड रहेंगे। समझा क्या इतना? बार बार मैं बोल रहा हूँ ये रिविजन लेक्चर्स है, इसमें थोड़ा सा मतलब टॉपिक्स जो है डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना। जो ओवरव्यू है टॉपिक का वही हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि रिविजन हो सके बच्चों का, ओके क्लियर। अगर आपको चाहिए कि फुल मैं ये वीडियो बनाऊँ इसका, है ना, फुल चैप्टर का, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल मेक व्हाट फुल चैप्टर का वीडियो, ओके। ओके, लेट अस स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कम्प्लीटली न्यू चैनल है तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करें प्लीज़, ओके। एंड बाय।